छिंदवाड़ा शहर में लगातार अपनी संवेदनशीलता के चलते यहाँ के जो पुलिस अधीक्षक हैं, वो चर्चा का विषय बने रहते हैं। आज वो हमारे साथ है, विनायक वर्मा इनका नाम है। लगातार अभी तक ये देखने को नहीं मिला है कि एसपी स्वयं उतर करके अलग-अलग विधानसभा में सड़कों पर उन्होंने मार्च किया हो और आम जनता के साथ आपसी तालमेल बनाया हो। लेकिन लगातार संवेदनशीलता विनायक वर्मा जी की देखने को मिल रही है। आज वो हमारे साथ हैं। इसके साथ हम जो एक बड़ा मुद्दा लेकर के आए हैं कि जो आचार संहिता लागू हुई है, इसके क्या नियम होते हैं ये आम जन तक के पहुंचाने के लिए, क्योंकि ये एक बड़ा एक डर का भी विषय बना होता है आम जनता के बीच में कि ये आचार संहिता लागू है, इस बीच में हम ये कार्य कर सकते हैं लेकिन ये नहीं कर सकते। तो स्वयं पुलिस अधीक्षक हमारे साथ में, तो हम उन्हीं से डायरेक्ट चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले जो आपकी कार्यशैली है वर्तमान समय में जो चल रही है, आम जनता उसकी तारीफ कर रही है। आप धन्यवाद। विधानसभा बार सबके बीच में पहुंच रहे हैं, आम जनता से संपर्क कर रहे हैं, कैसे है? जी, धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि माननीय डीएम साहब और मेरी थिंकिंग बहुत क्लियर है। जब से इलेक्शन की घोषणा हुई है, आचार संहिता लागू हो चुकी है। 9 तारीख से यह गतिविधि शुरू हो चुकी है। तो हमारा प्रयास रहा है कि जिले की जितनी विधानसभा है, हम मतलब वहाँ पर्सनली नहीं जाएँगे, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नहीं हो पाएगी, एक विश्वसनीयता पुलिस प्रशासन के अमले की का मैसेज पब्लिक तक नहीं पहुँच पाएगा। इसलिए हमने प्रयास किया है कि शीघ्र अतिशीघ्र इसको किया जाए और हम ऑलरेडी 3 से 4 दिन के समय में प्रत्येक विधानसभा को टच करने में सफल हो चुके हैं और ये प्रयास लगातार जारी रहेंगे। और हमारा मैसेज ये है कि हर स्तर के अधिकारी, चाहे एसपी कलेक्टर क्यों ना हो, एसडीओपी एसडीएम क्यों ना हो, थानेदार तहसीलदार क्यों ना हो, सब लेवल पे प्रशासनिक पुलिस अमले को मूव करना है, पब्लिक को टच करना है, बूथ्स को विजिट करना है, जो बूथ अवेयरनेस ग्रुप हैं जिससे वोटिंग प्रतिशत बढ़ सके, उनसे बैठक करनी है। वहाँ की जो समस्याएं हैं, यदि कोई पब्लिक बता रही है साहब इन व्यक्ति के रहने से हमें चिंता होती है वोट डालने से, या ऐसा व्यक्ति आता है हमें डराता है, ऐसी चीज़ों पे फटाफट कार्रवाई हो, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई हो, एक्चुअल एक्शन हो। इन सब चीज़ों का जो वर्किंग है, ये ऊपर से नीचे तक पूरा पुलिस और प्रशासनिक अमला इसमें लगे, यह थिंकिंग है हमारी। और इसी वजह से हम लोग लगातार भ्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 4 दिन में लगभग हमारे 7 फ्लैग मार्च हो चुके हैं और 10 से 12 जगह डीएम साहब शपथ चुनाव की दिला चुके हैं। तो प्रचार प्रसार का भी एंगल है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज बढ़े, बट एक सेफ्टी का भी एंगल है कि कोई भय में ना रहे और बिना भय के वोट अपना डाल सके। और जो भी पार्टीज जुड़ी हुई हैं चुनाव लड़ने में, वो भी अपनी कैंपेनिंग एक अच्छे ढंग से कर सके, पब्लिक तक अपना संदेश पहुंचा सके, लेकिन किसी और को गलत तरीके से प्रभावित ना कर सके। ये हमारी थिंकिंग है। सर, एक बहुत बड़ा विषय रहता है आचार संहिता। जी, तो पुलिस की नज़र में आचार संहिता क्या है? देखिए, आदर्श आचार संहिता एक सीरीज ऑफ, आप कह सकते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है, एक जो आचरण होना चाहिए पुलिस प्रशासन का, पॉलिटिकल पार्टीज का, इलेक्शन से जुड़े हुए अमले का, और जो कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं इलेक्शन टाइम पे, उसका एक संग्रह है। तो लागू होने से यह चीज़ क्रियान्वयन में आ जाती है और इसको इन्फोर्समेंट, मतलब इसके उल्लंघन पर कार्रवाई की जाती है। आमतौर पे धारा 144 के तहत डीएम साहब कई सारे निर्देश जारी करते हैं इसके लागू होते ही, जिसका इफेक्ट कई बार पब्लिक पे पड़ता है। और क्या-क्या मेन चीज़ें होती हैं मैं आपको एक बार बता देता हूँ। लेकिन प्राइमरली सामान्य समय से अतिरिक्त ये कोई ऐसा विशेष समय नहीं है। द आइडिया इज़ बहुत सिंपल चीज़ों पर थोड़ी सख्ती होती है जिससे पब्लिक हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। सबसे पहले तो लाउड स्पीकर का यूसेज है, ये सबसे ज़्यादा मैं मानता हूँ पब्लिक को इम्पैक्ट करता है। 10 बजे के बाद ये नहीं किया जाएगा, इसका सख्ती से पालन हो ये हम चाहते हैं। अब ये एक कोलाहल अधिनियम पहले से ही था और अब धारा 144 के तहत इसको और सख्त कर दिया गया है। तो अनफॉर्चुनेटली इसके वायलेशन में हमारे को हम मतलब वी आर बाउंड टू रजिस्टर एन एफआईआर। तो हम बस चाहते हैं 10 बजे के बाद कोलाहल अधिनियम का पालन सब लोग करें। ये त्योहार सीजन विशेषता इस पर ध्यान दिया जाए। ये सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, आप देख रहे हैं गाड़ी की चेकिंग में वृद्धि हो रही है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपका मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कई सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं व्हीकल यूज़ पे। ग्रिल पे किस तरह का बोर्ड लग सकता है, फ्लैग का यूज़, हुटर का यूज़, ऊपर जो एड ऑन की तरह आपकी लाइट्स जुड़ी होती हैं, इन तरह चीज़ें टेक्निकली प्रोहिबिटेड रहती हैं। कई बार इनको पुलिस सख्ती से कार्रवाई नहीं कर पाती, बट इस समय क्योंकि माना जाता है कि कहीं ना कहीं इनका मिसयूज़ भी किया जा सकता है इलेक्शन टाइम में, तो सख्ती से इस पे इन्फोर्समेंट किया जाता है। तो यदि किसी भी तरह की नंबर प्लेट पे आपका आउटसाइड जो स्टैंडर्ड है उसका बनाया हुआ नंबर प्लेट है, कोई बोर्ड लगा है या कोई एक्स्ट्रा लाइट्स आपने ऐड की है बिना ड्यू परमिशन की आरटीओ के, तो इन चीज़ों पे कार्रवाई होगी, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और ये हम सख्ती से करेंगे। तो पब्लिक से रिक्वेस्ट है इसमें हमारे साथ कोऑपरेट करें। कोई आपने ऐड ऑन किया स्वयं हटा दे, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम हटाएं उसको। एंड इस पीरियड में वी विल बी वेरी स्ट्रिक्ट ऑन इट। नहीं तो आरटीओ से बाकायदा परमिशन लीजिए।
एंड कोई भी जो नॉर्मल चीज़ गाड़ी में इनबिल्ट होती है आमतौर पे उसकी परिधि में आती ही नहीं है, क्योंकि फिर वो चीज़ गाड़ी की फैक्ट्री से निकल के नहीं आती। तो अनावश्यक चिंता कोई विषय नहीं है, लेकिन इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। तीसरा होता है समथिंग कॉल्ड संपत्ति विरूपण, विच इज पब्लिक प्रॉपर्टी डिफेसमेंट। डिफेसमेंट क्या होता है कि किसी भी चीज़ को वे किसी भी सार्वजनिक मतलब पब्लिक एरिया में या किसी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग पर आप किसी पर्टिकुलर पार्टी का या किसी पक्ष का या किसी कॉज का आप नोटिस डाल रहे हैं, ये इस समय पे स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड रहता है। और इस पर संपत्ति विरूपण अधिनियम है और धारा 144 के तहत डीएम साहब का ऑर्डर है, इस पर सख्ती से कार्रवाई होगी। तो कहीं भी आपको प्रचार प्रसार करने के लिए लगाना है, आप प्राइवेट रेजिडेंस पे बिल्कुल लगा सकते हैं, बट विद परमिशन, और उसको मॉनिटरिंग की जाती है एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो पॉइंट ये है, पब्लिक एरिया में या गवर्नमेंट बिल्डिंग पे आपको ये चीज़ नहीं करनी है। तो किसी पैशन में आके या किसी मतलब जोश में आप ये करेंगे तो इस पर कार्रवाई हो सकती है। तो ब्रॉडली ये 3 चीज़ों का ख्याल हम रखें। कोलाहल अधिनियम का यानी लाउड स्पीकर 10 बजे के बाद, मोटर व्हीकल एक्ट का यानी गाड़ी पे क्या स्टिकर, पोस्टर, बैनर, हूटर, फॉगलाइट इत्यादि है, और तीसरा आपके संपत्ति विरूपण का। तो दीज आर द मेन एरियाज जो पब्लिक लाइफ को टच करते हैं, और इसमें सख्ती रहेगी और लगातार रहेगी, और चुनाव आयोग अपेक्षा करता है हम इस पर सख्ती रखेंगे, तो वो तो हम करेंगे। इस पर यदि ध्यान रखें तो मेरा मानना है अदरवाइज देयर इज नो इशू। जो और एक मैसेज हम देना चाहेंगे वो है, यदि 4 लोगों से ज़्यादा यानी 5 एंड अबव कोई जमावड़ा होता है, कोई ज्ञापन देना है, कोई रैली देनी है, अब इसके लिए परमिशन अनिवार्य है। और ये बिना परमिशन के किया जाता है तो इसमें भी धारा 144 के तहत डीएम साहब का ऑर्डर है, इसमें भी 188 आईपीसी की कार्रवाई आपके खिलाफ की जाएगी। इट इज़ अ रिक्वायरमेंट कि आप बिना परमिशन के पब्लिक एरिया में मूवमेंट करते हैं तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा। तो प्लीज़ हमने सिंगल विंडो सिस्टम रखने का प्रयास किया है। आप एसडीओपी कार्यालय, एसडीएम कार्यालय में जाके परमिशन के लिए अप्लाई कर दीजिए, और 24 आवर्स में आमतौर पे ये हो जाती है। कोई बड़ा इवेंट है तो थोड़ा हमें और नोटिस देना पड़ेगा। इलेक्शन या पॉलिटिकल रिलेटेड इवेंट्स यूजुअली 3 डेज़ का नोटिस एक्सपेक्ट करते हैं। तो उसके बहुत सारे नियम कानून हैं। आपको जो भी प्लान करना है आप प्लीज़ लेकिन लोकल स्थानीय पुलिस, स्थानीय प्रशासन से शेयर कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इस चीज़ का ख्याल हमें जब तक पूरा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है विशेषता रखना है। तो पब्लिक ये परमिशंस लेंगी और बाकी जो मैंने नियम बताए उनका ख्याल रखेगी। आमतौर पे मुझे लगता नहीं कोई भी पब्लिक लाइफ में डिस्रप्शन होना चाहिए, एंड होपफुली पुलिस और प्रशासन आपको एक्टिव दिखेगा। तो हर तरह से एक अच्छा समय इसको माना जाना चाहिए। आगामी समय में त्योहार हैं, नौ दुर्गा आने वाले हैं, इसके बाद दशहरा रहेगा, फिर दीपावली का समय रहेगा, चुनाव आचार संहिता लागू रहेगी, तो इसमें क्या आम जनता से अपील रहेगी या फिर कुछ ऐसी परेशानी आपको भी लगता है कि कुछ ऐसी गलतियां लोग कर सकते हैं जो आप पहले से ही उन्हें हिदायत दे दें? बहुत अच्छा सवाल है। हमारे आम जनता से अपील इतनी ही है कि जो टाइमिंग्स का पालन है उसको ज़रूर कीजिए, विशेषतः लाउड स्पीकर की यूज़ को लेकर। 10 बजे का टाइम हमेशा से ही रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको अप्रूवल दिया है। दिस विल बी स्ट्रिक्टली इन्फोर्स, उसका ध्यान रहे। दूसरा, परमिशंस ले लीजिए। जो पारंपरिक पंडाल वगैरह होते हैं उन पे कोई रोक नहीं लगेगी। यदि कहीं कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होता है तो शर्तों के साथ, सामान्य शर्तों के साथ उसकी परमिशन इस बार भी मिल जाएगी, लेकिन बिना परमिशन के इस चीज़ को मत कीजिए। तो जितने भी आयोजक हैं, जितने भी लोग हैं, हमारे जोशीले युवा हैं, सबसे अनुरोध है, आपको कोई इवेंट रखना है, प्लीज़ आस्क फॉर परमिशन। मैं वादा करता हूँ कि इसमें कोई अनावश्यक रोक नहीं लगाई जाएगी और त्योहार बहुत अच्छे से मनाया जाएगा, हमें पूरा कॉन्फिडेंस है। एंड विद द फुल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द लॉ, हम कॉन्फिडेंट हम छिंदवाड़ा पूरे जिले में त्योहार मना पाएंगे, एंड आप लोग त्योहार एंजॉय कर पाएंगे। जस्ट टेक परमिशन, फॉलो द रिस्ट्रिक्शंस गिवन, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। सर, एक जो डर लोगों के बीच में रहता है, एक आखिरी सवाल है उसी से संबंधित, कि आदर्श आचार संहिता लागू होती है तो ऐसे में अगर किसी व्यक्ति को पुलिस किसी मामले में गिरफ्तार करती है तो क्या वो 3 महीने तक, जब तक वोटिंग नहीं होती, जब तक उसकी जमानत नहीं होती, ऐसी आम जन के बीच में भ्रमक नहीं जानकारी नहीं, है? बिल्कुल ही सत्य नहीं है, और ये तो असंवैधानिक हो जाएगा, और ये तो बहुत 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 ही सीरियस वायलेशन ऑफ लॉ हो जाएगा। कोई भी रूल रिलेटेड टू अरेस्टिंग या कोई चेंज नहीं आता इस समय। इट इज एग्जैक्टली द सेम जो हर समय रहता है। एक प्रोसीजर होता है प्रतिबंधात्मक कार्रवाई का, जिसमें नोटिस सर्व होता है पीस मेंटेन करने के लिए, और उसमें एक बाउंड ओवर की कार्रवाई होती है जो मैजिस्ट्रेट के आदेश से ही हो सकती है। यदि आपका बाउंड ओवर हुआ है, जिन शर्तों पे आपका बाउंड ओवर हुआ है कि भाई आप उपद्रव नहीं करेंगे, आप जाके झगड़ा लड़ाई नहीं करेंगे, उसका वायलेशन होता है, तो बॉन्ड के पीरियड, जैसे 3 महीने के लिए आपको बाउंड ओवर किया गया है, उतने समय के लिए आपको फिर जेल डायरेक्टली किया जा सकता है। बट दैट इज ओनली जब पूरा प्रक्रिया हो चुकी हो, आपको नोटिस गया हो, आपने अपने बचाव में पक्ष रखा हो, उसके बावजूद भी एसडीएम ने आपको नोटिस से बाउंड ओवर किया हो और उसका फिर आप उल्लंघन करते हैं, तब ये प्रक्रिया हो सकती है। रूटीन में जो 24 आवर वाला रूल है वो हमेशा ही रहेगा। सीआरपीसी, आईपीसी आर फुली एक्टिव, एंड जितना प्रोटेक्शन लॉ में स्टार्टिंग विद कॉन्स्टिट्यूशन एंड डाउन टू पुलिस रेगुलेशंस में जितना भी प्रोटेक्शन है उसका हम ऑनर करेंगे। एंड आई प्रॉमिस कि किसी भी तरह का यदि गलती से भी उल्लंघन होता है पुलिस के द्वारा तो हम सख्त से सख्त कार्रवाई पुलिस वालों पे करेंगे, एंड पब्लिक हैज नथिंग टू फियर।
तो ये बहुत क्लियर एक मैसेज छिंदवाड़ा के पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा जी के द्वारा दिया गया है, जो लगातार लोगों के बीच में भ्रांतियां आदर्श आचार संहिता को लेकर के थी। हमने बहुत हद तक के पुलिस अधीक्षक महोदय से अपना पक्ष जानने की कोशिश की, और आमजन जो हमसे ये सवाल कर रहे थे कि इन बीच में क्या-क्या नियम होते हैं, तो पुलिस अधीक्षक महोदय ने खुल करके अपनी बातें रखी और आम जनता के लिए राय दी कि अगर इन नियमों का पालन किया जाएगा तो पुलिस के द्वारा किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, और पुलिस हमेशा ही आम जनता की सेवा के लिए उपलब्ध है। पुलिस अधीक्षक हमारे साथ में थे। मैं देवेंद्र ठाकुर एमपी की बात